द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। पंजाब के सीएम ने इस्तीफा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद संभवत पहली बार कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता नजर आया जिसको उन्होंने कहा देशभक्त है। पंजाब के सीएम जिन्होंने आज इस्तीफा दिया और कहा उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि वो देशभक्त हैं। अब से पहले शायद हमारी समझ में नहीं आया और हमारे सुनने में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक कांग्रेस के नेता को देशभक्त कहा हो। क्यों? क्योंकि उनका एक आंतरिक मसला था। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी। हाईकमान का फैसला हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस पर चुटकियां लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को यानी कि कांग्रेसी नेताओं को देशभक्त कहा, क्योंकि उनको ये सूट करता है। खुद अगर उनके देश जो नेता है जो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, ये भी हम आपको बताएंगे। 3 बार उत्तराखंड के सीएम बदल जाते हैं, कर्नाटक के सीएम बदल जाते हैं, तो वो लोग कौन थे फिर? जब एक सीएम कांग्रेस का इस्तीफा देता तो उसको देशभक्त नजर आते हैं, लेकिन जब इनके सीएम 2-3 दिन दिल्ली में रहने के बावजूद उनको फरमान ये दिया जाता है कि अब आपको हटा करके किसी और को बनाया जाता है, उसमें देशभक्ति नजर नहीं आती। यानी कि सीएम अगर कांग्रेस का चेंज होता है तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में इनको एक देशभक्त नजर आता है। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो लगाकर बताऊंगा कि किसने क्या कहा। देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, गाने से शुरू किया इन्होंने कहा बड़े अच्छे लगते हैं कैप्टन की अचानक क्यों तारीफ करने लगी बीजेपी, बताया देशभक्त। कांग्रेस के नेताओं को देशभक्त बताना वाकई बहुत बड़ा काम है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से ये शब्द निकल जाए, हैरत की बात है। लेकिन ये लड़ाई, ये इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, लेकिन अपने कितने भी मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं वो सूट इनको नहीं करते। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने कहा कि वो देशभक्त हैं। किसने कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर नजर आते हैं, जफर इस्लाम साहब, आप जानते हैं। इन्होंने लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह देशभक्त हैं। उससे पहले कहा कि वो अपमानित हो रहे थे। अब वो जो दूसरे के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के कई बार बदल जाते हैं, और वहाँ पर जो कर्नाटक के बदल जाते हैं, वो अपमानित नहीं हो रहे थे। इनका इस्तीफा देने वाला कांग्रेस का नेता चीफ मिनिस्टर, वो तो देशभक्त हो जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और चीफ मिनिस्टर के जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है कि अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, वहाँ पर इनको देशभक्ति नज़र नहीं आती। ये बात कही है जफर इस्लाम ने, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन के इस्तीफे से बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, ये दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया है और अपमानित किया गया है वो जनता देख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह देशभक्त हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इन्होंने आगे अपनी बात कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार बोले हैं, तो ये तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये तस्वुर भी कर सकता है, ये सोच भी सकता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के खिलाफ बोल जाएं? अगर अमरिंदर सिंह अब से पहले कभी आला कमान के खिलाफ बोले हैं तो कांग्रेस का लोकतंत्र कहा जा सकता है इसको। लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, जो उठा पटके कहाँ नहीं होती। तो आप लोग कहीं भी चेंज कर दें, वो देशभक्ति आपको नजर नहीं आती। लेकिन कांग्रेस अपनी कुछ आंतरिक कलह की वजह से अगर कैप्टन साहब का इस्तीफा ले लेती है तो आप कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो देशभक्त हैं, तो अब इनको देशभक्त नजर आते हैं। अब इसके साथ साथ आपको 2 खबर और जोड़ के बताएंगे कि गोदी मीडिया जब उत्तराखंड में 3 चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं उसका जिक्र नहीं करती, लेकिन इस पर वो अपने ट्विटर हैंडल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उन्होंने किस तरह से इस बात को बखान किया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोल्जर बताया है, और कहा कि डिग्निटी अपनी बरकरार रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम किया। अब से पहले इन्हीं एंकर्स ने कभी अमरिंदर सिंह के बारे में कोई शब्द नहीं कहे थे, आज उन्हें सोल्जर नजर आते हैं। वो नजर आता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी डिग्निटी बरकरार करे हुए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की बाखबर पंजाब में चल रहा, पूरा देश देख रहा था कि वहाँ सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंदर एक लड़ाई चल रही थी, जिसका पटापेश करते हुए कांग्रेस के आला कमान ने उनको हटा दिया, उनका इस्तीफा ले लिया। आगे की रणनीति कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात सूट करती है कि जब अब तालिबान का जिक्र नहीं था तब ये जिक्र आ चुका है। बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि ये खबर आपको बताई हमने कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अचानक देशभक्त नजर आता। अब गोदी मीडिया कैसे चीखती है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। अमीश देवगन नाम जानते हैं आप, बहुत तेज बोलते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ही केप्ट हिज डिग्निटी, मैस क्रिएटेड बाय टॉप लीडरशिप।
आज अमरिंदर सिंह के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी डिग्निटी को बरकरार रखा और आगे लिखते हैं कि सैड डे फॉर पंजाब, पंजाब के लिए बड़ा दुखद दिन है। ये अमीश देवगन लिखते हैं कितने ज़्यादा दुखी हैं, और आगे लिखते हैं कि ही इज़ अ ट्रू सोल्जर। अब इसी पंजाब के सीएम के अंदर जो पूर्व हो चुके हैं उनके अंदर ट्रू सोल्जर नजर आ रहा है, लेकिन अब से पहले कांग्रेस के किसी चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के किसी नेता की ऐसी तारीफ ही अपने पर्सनल हैंडल से नहीं कर रहे थे। इसके आगे सुधीर चौधरी, वो भी कहाँ पीछे रहेंगे, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इट्स अ वेरी सैड पिक्चर है सोल्जर। ये एक सोल्जर की बहुत दुख भरी पिक्चर है। वो जो अमरिंदर सिंह अपने राज्यपाल को इस्तीफा दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी सैड पिक्चर है सोल्जर, अ पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट, पैट्रियट तक बता रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया का रूप है कि हम करें तो वो है ना एक मिसाल के तुम करो तो रासलीला, इस तरह की आपने सुनी होगी, क्या हम करें तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा मुझे याद पड़ता है कि इस तरह की मिसाल है। आप कुछ भी करते हैं तब कुछ नहीं होता। अब भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई सूबा हो, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने भारतीय जनता पार्टी के अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। आप देख रहे हैं अभी फिलहाल हाल ही का वाकया, बहुत दूर आपको नहीं लेके जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा कि आप देखिए कि उधर उत्तराखंड के अंदर 3 सीएम बदल जाते हैं, और सीएम को जब दिल्ली बुलाया जाता तो एक अजीबोगरीब स्थिति होती है। सोशल मीडिया पे आप न्यूज़ देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लोग बातें करने लगते हैं कि इनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी, और होता भी यही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया गया था, जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें गर्म थी, और एक खबर के मुताबिक तो 150 विधायक जो उत्तर प्रदेश के थे, बीएल संतोष एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने लिख कर दिया था लेटर कि हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी लड़ गए थे, अटक गए थे, तो शायद उनको बनाए रखा, उनकी मजबूरी हो गया है। तो अब वहां पर ये गोदी मीडिया नहीं चीखती, कहीं सीएम बदल जाए, कहीं दूसरे मंत्री बदल जाएं, और इन्हीं के केंद्रीय मंत्री अब टीएमसी में जाकर के, आपको याद होगा वो केंद्रीय मंत्री जिनका भी इस्तीफा ले लिया गया था, वो जाकर के टीएमसी के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, जो सिंगर भी हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र आपके सामने लेकर आया हूं कि इनके यहाँ कितने भी सीएम बदल जाए वो देशभक्ति शायद है नहीं, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन यदि कांग्रेस का नेता अपनी आंतरिक कलह से या कोई भी कोई वजह हो सकती है, उसको अगर इस्तीफा ले लिया जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये देशभक्त हैं। अलावा इसके कांग्रेस के अंदर इन्हें पंडित नेहरू से लेकर आज तक कोई नेता ऐसा नजर नहीं आया जिसको ये देशभक्त बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक खबर भी मिल गई है और अमरिंदर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि देशभक्त हैं। बहरहाल बड़ी खबर कि अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बताया कि ये राष्ट्रभक्त हैं, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, इस तरह का इन्होंने काम किया है। तो बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूँ कि अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर बखान देना शुरू कर दिया और गोदी मीडिया का रूप भी आपको बता दिया गया। जी, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।